कलाम का टाइटल है खुदा यीशु का मसा, खुदा का मसा, जो हर एक को जो देना चाहता है वो हर एक को देता है। और जब उसे देता उसके मसा से शक्ल नहीं हो जाती है, उसके मसा से अक्ल नहीं हो जाती है। आज कितने लोग हैं इस कलाम को अपनी रूह, अपनी जान, अपना दिल देना चाहते हैं। अपने हाथ बुलंद करें, खुदा के आगे अपने हाथ बुलंद करें ताकि खुदा आज आपसे बात करे। खुदा बाप तू इनसे बातचीत कर, इनके दिल की तख्ती पर ये कलाम लिखा जाए। बेजरू का मसा, दे रुका मसा, हो बेजरू का मसा, दे रुका मसा, सोचो पे दे मसा, होठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं, ओ हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं। बेजरू का मसा, दे रुका मसा, रूहे पाक के आ, तन मन में बस जा, और रूहे पाक के आ, तन मन में बस जा, बस तेरी ही राह पे हो लूं, ओ हालेलुया, तेरी ही राह पे हो लूं, बंधनों को खोलूं। बेजरू का मसा, दे रुका मसा, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, तेरा कलाम ही बोलूं, ओ हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं। बेजरू का मसा, दे रुका मसा, ओ पाक रुका मसा, ओ पाक कुदरत का मसा, ओ पाक जलाल का मसा, ओ पाक रोया का मसा, ओ पाक शफा का मसा, ओ पाक जलाली नबूतों का मसा, ओ पाक कुदरत का मसा, ओ पाक मेमोरी का मसा, ओ पाक जलाली कुवत का मसा, यीशु मसीह नाम से रखना। किसी का भी कोई होश ना, सब तुझ में बदहोश रहे, सब की आंखें तुझ पर लग जाए, सब आज तेरे घर से, तेरी मेमोरी से, तेरी हजूरी से, तेरी कुदरत से, तेरी कुवत से, तेरे मसा से यीशु मसीह ममूर हो जाए। इनके चेहरों से तेरी शक्ल नजर, इनके चेहरों से तेरा नूर चमके, इनके चेहरों से तेरा जलाल चमके, ब्लस से को अपनी कुवत से भर दे मेरे खुदा। ये सब कुछ तेरे बुलंद अजीम कुदरत का नाम, खुदा यीशु मसीह के नाम से, और पूरी कलीसिया ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आज जोरदार तालियों से खुदा के नाम की जय। हालेलुया। मैंने कहा हम गीत भी गाते हैं, पाक मसा से अक्ल नहीं हो जाती है, उसकी कुवत से शक्ल नहीं हो जाती है। जब खुदा का मसा आता है, जब खुदा के मसा में होते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जब खुदा के मसा में आते हैं उसका दयालु हाथ आपके ऊपर बढ़ जाता है, उसकी रहम वाला कर्म वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ जाता है। खुदा हर शख्स को आपकी तरफ कर, लेकिन जब आप कामल तौर पर खुदा को अपना दिल, रूह, जान सब कुछ उसके आगे हवाले करते हैं और खुदा को कहते हैं कि ये जब खुदा बाप ये तेरा पाक मसा, जब ते उसका पाक मसा जाता है उसका वादा ये रुझान तेरा टेम्पल ऑफ होली गोस्ट है, ये रुझान तेरा पाक मकदस है, ये रुझान तेरी पाक हैकल है, ये दिल तेरा पाक दरबार है, ये दिल तेरी पाक हैकल है। अब बैठ जा तख्त दिल पे मेरे और तू हो मेरा बादशाह। जब आप खुदा के मसा में आ जाते हैं तो खुदा आपको दुनिया से अलग ही रखता है। खुदा आपको दुनिया से अलग रखता है, आप दुनियावी चीजें सब भूल जाते हैं, आपकी सब चीज नई हो जाती है और आपकी सारी बीमारियां यीशु मसीह भाग जाती है। क्योंकि खुदावंद जब आप रुझान दिल से, ऑलरेडी हमने बेशुमार देखे
छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको आप आगे लेकर आते हैं, हम उसको मसा करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम से। खुदा का मसा, खुदा की निशानी, खुदा की पाक मोर रूह आ जाती है, और आपके अंदर जो उसका रूह बसता है। कितनों का पता है कि मेरे अंदर खुदा का रूह है? कितनों का पता है आपके अंदर खुदा का रूह है? हालेलुया। कहें कि ये खुदा, ये खुदा कहता है जो तुम्हारे अंदर हुआ है वो बाहर वाले से बहुत तगड़ा है। और एक दूसरे कहे जो तेरे अंदर है, एक दूसरे कहे तेरे अंदर खुदा का रूह है, वो बाहर वाले से बड़ा तगड़ा है। शैतान से बहुत बड़ा सारा हमारा खुदा का रूह, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर बसता है, खुदा का मस्सा आपके अंदर बसता है, खुदा की कुवत आपके अंदर बसता है, खुदा की रोशनी आपके अंदर बसता है, खुदा का नूर आपके अंदर बसता है, खुदा की जलाली कुत आपके अंदर बसता है, खुदा की जलाली ममूरी आपके अंदर बसता है। कलाम में लिखा हुआ है, हम देखेंगे लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 में मसीह खुदा ने जब पहली मरतबा सरमन दिया था, उन्होंने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया है, और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बुराई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदावंद के सारे मकबूल की मनादी करूं। ये कलाम जो खुदा यीशु मसीह ने दिया, और इसके साथ ही अमाल 10 बार और उसकी 38 आयत में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस की और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये कलाम के मैंने 2 हवाले आपके लिए पढ़े। जुल्म उठाते हुए दुनिया में उस वक्त बेशुमार जुल्म होता था। सबसे बड़ा जुल्म बदरूहों को आज तक, जब खुदा में यीशु मसीह आए, कोई नबी, कोई रसूल, कोई निकाल सकता। लोग बदरू में चकरे हुए थे, लोग ब्लैक मैजिक में चकरे हुए थे, लोग मुख्तलिफ जुल्म में चकरे हुए थे। और मसीह जब आया, मसीह ने आके खुशखबरी दी, पहले वाले में यीशु ने दी, मैं कुचला हुआ को आजाद करूं। जो जुल्म सहते हैं उसमें गिरफ्तार है। किस तरह वो शख्स जब मसीह खुदावंद के जब गया गलातियों के इलाके में, वो शख्स कलाम में लिखा, उसमें लश्कर बदलुओं का था, लश्कर बदलुओं का था। उसकी जिंदगी बरान थी, उसकी जिंदगी बड़ी खराब थी, उसकी जिंदगी, और अपनी जिंदगी में उसने कभी कपड़े नहीं पहने थे। वो लोग उस रास्ते में से जाते नहीं थे, और वो पत्थरों से टक्कर मारता था, पानी में गिर जाता था, आग में गिर जाता था। और वो शख्स कलाम में लिखा हुआ है कि जब यीशु नासरी उस जगह पर पहुंचा, उसने गिर के, ऐ खुदा के बेटे, ऐ यीशु नासरी, क्या तू हमें अजाब में पहले से डाल रहा है? यीशु ने कहा खबरदार। उसने कहा अगर तूने हमें निकाल रही है, हमें हुक्म दे के हम इस सूरों के घोल में चले जाए। यीशु ने कहा तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ। वो कलाम में लिखा, उसी वक्त वो निकल गए, सूरों के घोल में चले गए, और वो कड़कड़ाए में जाके उस समुद्र में जा पड़े, और सब मर गए। गठरियों ने जाके खबर दी, और खुदा यीशु के नाम में। इसी तरह कनानी औरत, उसकी बेटी में बदरू थी, बड़ी बेचैन थी, वो यीशु के पीछे भाग के जाके पहुंची, ऐ यीशु नासरी, ऐ खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर करम कर दे, मुझ पर दया कर दे, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, तुम हम पर रहम कर दे। वो सताई हुई थी, वो बड़ी बेयारा मददगार थी। यीशु ने उसके कदमों में गिरा, और यीशु ने कहा जान तेरी बेटी जीती, बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त बदल से कलाम लिया, और उसी वक्त उसकी बेटी में से बदल हमेशा के लिए निकल गई। इसी तरह जुल्म उठाते हुए एक मिर्गी का बीमार आदमी, जिसको बदरू थी, और वो बदरू से पटकती थी, वो बदरू से आग में दांतती से कुचलती थी, उठा के फेंकती थी। उसका बाप दौड़ के उसके शागिर्दों के पास गया, भाइयों मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन वो बदरू बड़ी ठीक थी। खुदा यीशु देखे दौड़ के, खुदा यीशु ने कहा क्या हुआ? उन्होंने बोला मैं तेरे शागिर्दों के पास आया, लेकिन ये बदरू नहीं निकाल सके। यीशु ने कहा तेरे बेटे को ये कब से है? उसने कहा बचपन से। खुदा यीशु ने कहा सारी गूंगी और दारी लू मैं तुझे खुदा छोड़ इस बेटे को। वो उसी वक्त उसको पटक के नीचे फेंक के भाग गई, और लोगों ने समझा कि शायद वो बेटा मर गया। खुदा ने उसका हाथ पकड़ा और उठा के उसके बाप को दिया, ये ले तेरा बेटा। आज भी खुदा अपने खादमों के वसीला से और अपने एवेंजलिस्टों के वसीला से, जिनके अंदर खुदा का कलाम है, जिनके अंदर खुदा की पाकीज़गी है, जिनके अंदर खुदा का मसा है, जिनको खुदा ने
आसमान से अपने हुक्म से बुलाया। ये सारे खादम खुदा के ममसूर है, खुदा के मसाकीन लोग हैं। इनके ऊपर जब ये खुदा के आगे जब खड़े होकर दुआ मांगते हैं, ये सारे खादम आप उसके आपके इनके हाथ रखने से आप कमल से गए पाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा जाओ मैंने इख्तियार दिया। बल्कि 5 बार 10 बार उसकी पहले जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, बीमारों पर हाथ रखो वो शफा पाएंगे, बुजुर्गों को हुक्म दे दो तो भाग जाएंगे, वो सारे बुजुर्ग भाग जाती है। मैं कराची में एक क्रूसेड में था, वहां पर उस क्रूसेड में जब हीलिंग डिलीवरीज की, वहां पर एक माई, उसके 2 बच्चे, पूरा खानदान बुजुर्ग रिश्ता था। उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, 40 साल की औरत ऐसे लगती जैसे 90 साल की बुढ़िया। जब उसके लिए दुआ की, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा, उसका चेहरा बिल्कुल साफ, उसके सारी झुर्रियां चली गई और उसने आके गवाही दी कि मुझे 10 साल से इस बुजुर्ग ने, मेरे बच्चों को 10 साल, उसका एक बेटा बोलता नहीं था, वो बोलना शुरू हो गया। उसका एक बेटा खून की उल्टियां करता, उसकी उल्टियां बिल्कुल बंद हो गई। वो बुजुर्ग जब खुदा के बंदे पूरे इख्तियार से हुक्म देते हैं कि जाओ शैतानों मुश्किलों को कुचलो और शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो, तो तुम्हें कोई जर तक नहीं पहुंचेगी। उसने कहा अपने कलाम में, मरकज की किताब उसका 16 बाब उसकी आखिरी अंत में लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस में इस तरह तहरीर है, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और जो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। 1 मिनट रुकिए। वो मेरे नाम से, किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किस नाम से? बोले किस नाम से? किस नाम से? हमें वो पावर दी है, हमें वो इख्तियार दी है। यीशु मसीह के नाम में कोई बुजुर्ग, कोई ऐसी गैर रूह ठहर नहीं सकती। जब उसको डालते यीशु मसीह के नाम में भाग जा, वो उसी वक्त भाग जाती है। यीशु नाम बड़ा पवित्र नाम, यीशु नाम बड़ा जलाली नाम, यीशु नाम बड़ी कुदरती नाम, यीशु नाम सारी दुनिया में से सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद खुदावंद यीशु मसीह का वो नाम जो तमाम कामों से ऊंचा और बराबर और हर जगह पर उसको बेशुमार रुतबा दिया गया। जोरदार तालियां खुदावंद के यीशु नाम। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों पर हाथ रखेंगे, अच्छे हो जाएंगे। आपकी सारी जिंदगी शर्म में तब्दील बनेगी। आपकी जिंदगी अशाश विशाश और मुकद्दस और मुनज्जी द्वारा के सामने उस लायक होगी कि जब वो आएगा तो आप आसमानों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। ऐसा खुदा का मसा, ऐसी खुदा की कुदरत, ऐसी खुदा की कुदरत वो आपसे चाहता है। जब आप उसके मसा, कितने लोग चाहते हैं कि हम उसके मसा में रच जाए, हम उसके मसा में ममूर हो जाए, हम उसके मसा में आ जाए। खुदा आज आपको अपने मसा से भरेगा, अपनी कुव्वत से भरेगा, अपनी ताजगी से भरेगा, अपनी जलाली कबूलियत से भरेगा, अपने फजल से भरेगा, अपने रहम से भरेगा, अपने कर्म से भरेगा, क्योंकि वो आज आपको अपना मसा देना चाहता है। वो आज आपको अपना मसा देना चाहता है। वो आज आपको भरना चाहता है। वो अपनी कुव्वत से भरना चाहता है। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप आपके बरकत से हाथ देख लिए, उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। फिर कलाम में लिखा हुआ है यीशु खुदा का मसीह है। लूका 9 बाब इसकी 20 आयत में लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि तू खुदा का मसीह है। उसने उनको तकीद की और हुक्म दिया कि किसी को ना कहना। आप सब जानते हैं जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पर थे, बड़े जोर शोर से मुनादी कर रहे थे। मैंने वो कलाम पढ़ा, एक बार फिर पढ़ता हूं। रूह कुदस की कुदरत से किस तरह उसको मसा किया गया। और फिर मत्ती 4 बाब उसकी 13 में लिखा, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खाने में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, लोगों की हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करता, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में
फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों में और तकलीफों में गिरफ्तार थे, उनको, जिनमें बदरूह थी, जिनमें मिर्गी वालों को, मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उन सबको अच्छा कर दिया, सबको अच्छा कर दिया। मफलूज किसी ने नहीं उठाए थे। यीशु जानता था कि मफलूज ने बड़े गुनाह किए, सिर्फ गुनाह बख्शने का एक सिर्फ मेरे खुदावंद के पास क्या था। और उसने कहा, जा मैंने तुम्हें कहा, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शेंगे, जिनके गुनाह तुम कायम करो कायम किएंगे। खुदा ने यह इख्तियार हमें दिया हुआ। हम उसके नाम पे जब पवित्र और साबित कर उसके मस्सा में खड़े होते हैं, खुदा सब कुछ हमें बता देता है। जब उसका मस्सा आता है, तय की बातें खुदा बताना शुरू कर देता है। जब उसका मस्सा आता है, आपके अंदर की सारी होने वाली, आने वाली सारी बातें खुदा बताता है कि खुदा आज आपको किस डायरेक्शन में, किस जगह आप नाम लेके, आपकी बीमारी का वो नाम लेके बताता है। लेकिन इस जगह पर इतना टाइम नहीं कि हम नाम लेके आपकी बीमारियों को लेके बुलाए, लेकिन खुदा हमें बताता है। हमारी दुआ में भी जब दुआ करते हैं, खुदा उस बीमारी को पूरा उसी वक्त ठीक कर देता है। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम में। मिर्गी वालों का राज एक ही है, वो है खुदा का चलानी हाथ, मस्सा वाला हाथ, कामल शिफा। कोई दुआ, कोई ऐसी बात नहीं। यीशु नाम सिर्फ एक हमारे पास है, जिसके नाम से ब्लैक मैजिक का लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, हमारे पास बहुत थोड़ा। हम हर तरह के जादू टूना को बांध के था करने की तैयार है, यीशु रस के नाम से डर और उसका असर तोड़ के उसको शाश्वत, उसके लिए जिंदगी, उसके लिए रहमत, उसके लिए बरकत यीशु रस में रिलीज करते हैं। एक लड़का हमारे पास आया, वो कहता है किसी ने मुझे बांधा हुआ है, किसी मेरे जिस्म के अंदर चुईयां चलती हैं, मेरे अंदर ऐसे जैसे बिल्लियां नूंदरे मार रही है, ऐसे कर रही है, मेरा ऐसे 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 बड़ा डिस्टर्ब था। जब उसको बाहर निकाल के मैंने पकड़ा, उसके ऊपर दुआ की, यकीन करके वो सब कुछ उसमें से चला गया। उसको किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। कराची में सिविल अस्पताल में एक शख्स था, पुलिस वाला था, वो 6.5 फुट लंबा जवान, और उसका बेटा था नौजवान। उसने वो जादू टूने करता था, ब्लैक मैजिक करता था। उसके अपने वो पढ़ने से उसके बेटे पर वो सारा असर हो गया, और वो बेटा से जुड़ा हुआ ऐसे अस्पताल में पड़ा था इलाज के लिए कि कोई उसको छुड़ाए। उसके सारे जादू टूने सब खत्म हो गए। मैं खुदा का उस वक्त मैं तो आम आदमी था, मैंने खुद पास भी नहीं था, खादम भी नहीं थे, खुदा के एल्डर भी थे, ऐसे खुदा के घर में जाते थे। वो शख्स अपने बेटे की डेथ देख के ज़ारों के तार रोता था कि मेरा बेटा ना गया। मैंने बोला, खुदा अगर हमें ऐसी पावर होती तो हम करते, लेकिन खुदा के बंदे जब जाते हैं, जब खुदा उनके साथ जाता है, बदरुए भाग जाती है। एक बेटी, उसको 104 बुखार, यहाँ बड़ा कासपी अस्पताल में लोकल औरत थी, उसके लिए मैं दुआ करने गया। उस औरत ने भाग के, लोकल औरत ने आके मेरा पीछे से पूरा पकड़ लिया, मुझे बोल दिया जल्दी मेरी बेटी के लिए भी दुआ कर। उसकी बेटी उसके साथ ही थी, दुआ की, उसे ब्लेस किया, उसका बुखार उसी वक्त चला गया। और कल सुबह मैं गया तो कहने लगे वो तो दौरे चली गई है, खुदा उन्हें बाहर ले गया, सुबह बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, जब खुदा के मस्से में जाते हैं, खुदा हमारे साथ जाता है, खुदा हमारे बीच में होता है, खुदा अपने बंदों के साथ जाता है। हालेलुया, खुदा ये सारे जलाली मानता है। पतरस, मैंने बोला, लोग मुझसे मसीह खुदा ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग बड़े हैरान थे, कहने लगे शायद यूहन्ना बपतिस्मा वाला फिर जादू था। लोग कहने लगे शायद एलिया की रूह इसमें आ गई है। लोग कहने लगे नबी मसीह को, और यीशु ने उनसे कहा, पतरस तू मुझे क्या, तू बोला तू खुदा का मसीह है। जब तक खुदा ने कहा, जब तक खुदा तुझे ऊपर से देता, तुझे नहीं पता चला कौन था। इसलिए मैं आसमान की बादशाह की चाबी तुझे देता हूं। जो कुछ भी तेरी जमीन पर बनेगा आसमान पर बनेगा, जो कुछ भी जमीन पर बनेगा आसमान पर। वो खुदा जिसका जब हम नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, उस खुदा का क्या नाम लेते हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, यीशु। ऐसी जानदार आवाज है, यीशु नासरी, मेरा मनजी, मेरा यहोवा, मेरी शान, मेरी ढाल, मेरी सिपर, मेरी कुवत, मेरा यीशु, मेरा रखा, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मेरे साथ बोलने वाला, मुझे उठाने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मेरे ऊपर रहम करने वाला, मेरे ऊपर कर्म करने वाला, वो मेरा यीशु, वो तेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो तेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो तेरा यीशु, हम सबका यीशु, हम सबका यीशु, हम सबका यीशु, यीशु नासरी हम करें।
हालेलुया। वो हम सबका यीशु है। एक दूसरे को कहे वो तेरा यीशु है, बहने बहने वो कहे भाई भाई को वो तेरा यीशु है, वो तेरा यीशु है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है मकाशवा 11 बाप उसकी 15। और जब सातवां नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। वो जो बादशाही जिनके ऊपर खुदा का बस है वो भी उसके साथ पूरी दुनिया में बादशाही करेंगे। अब्दुल्लाबाद हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। वो खुदा का हमेशा, आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे, आपके लिए पहले से वो कलाम लिखा हुआ है। आप सब खुदा के साथ आसमान में आपके लिए, जब आप उसका मसा जाता है आसमान से आपके लिए फिरदौस खुल जाता है, फिर से आपके लिए तैयार है, इज्जत के साथ आपको साथ लेकर जाएंगे। आ मेरे खुदा के बेटो, आ मेरे लोगों, आ मेरे साथ, ये मिराज मैंने तुम्हें जन्म से दी है, आओ इसे ले लो, मेरे साथ जाना होगा, मेरे साथ रहो। हालेलुया। कितने जो खुश है जो खुदा की मिराज, तू ही मेरी मिराज है, तू ही मेरी मुल्कियत है, तू मेरा जलाली है, तू मेरा, एक दूसरे कहे खुदा की मिराज तुझे मुबारक। बड़ा मसीह का मसीह। थैंक यू माय जीसस। यीशु मसीह है जो सब पर रहम और फजल और करम करता है। यूहन्ना पहला बाप उसकी 40-41 आयत में लिखा हुआ है। कलामे मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और उन दिनों में जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सके भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तोस यानी मसीह मिल गया है। बस बस बस, हमको कौन मिल गया है? क्रिस्तोस यानी मसीह मिल गया है। एक दूसरे को बोले आपकी जिंदगी में मेरा मसीह आ गया। कहेंगे आपकी जिंदगी में आज मेरा मसीह आ गया, आप कामयाबी पाएंगे, आज फतेहमंदी पाएंगे, आज आप कामल शुआ पाएंगे। वो कल भी मुर्दे जिंदा करता था, आज भी मुर्दे जिंदा करता है, वो कल भी बीमार शुआ देता था, अब भी शुआ देता है। वो मेरा मसीह है, वो तेरा मसीह है, वो हम सबका मसीह है, वो सबका मसीह है, सबका मसीह है, सबका जलाली है, सबका तुम वाला खुदा, वो आप सबका बादशाह का बादशाह। हालेलुया। इसलिए खुदा बाप आज आपको बरकत देगा। उसने शुरू से मूसा के टाइम से मूसा को मसा किया, खुदा ने हारून को मसा किया। हारून के लिए उसने कहा, खरूज 40 बार उसकी 13-15 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे नहीं। उसने लिखा हुआ है कि तू इसको मुकद्दस लिबास बना, इसको नला, इसको मुकद्दस लिबास बना और इसको मसा कर, इसको काहिल बना दे, और ताकि ये मेरी खिदमत, मेरे खैमा इज्तिमा की खिदमत का अंजाम दे। और इसी तरह इसके बेटे को भी उनको मसा दे, अपना मसा, अपनी कुदरत, अपनी कुवत, अपना जलाली कुवत से यीशु अपने जलाली नाम में भर दे। दाऊद को उसने मसा किया, सारे नबियों को उसने मसा किया। दाऊद पर किस तरह खुदा की रूह आती थी और दाऊद खुदा के साथ आगे बढ़ता जाता था। दूसरा सैमुएल उसकी 22 बाप उसकी 51 में लिखा, वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने मंसूब दाऊद और उसकी नस्ल को हमेशा हमेशा शफकत करता है। और इसी तरह ज़बूर 23 है उसकी 30 आयत में लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। जब आपका प्याला लबरेज होता है, जब आप खुदावन में भरपूर होते हैं, जब आपकी खुदा अंदर खुदावन की लाइट निकलती है, जब आप खुदावन के कुदरत से, कुवत से, मसद से, ताजगी से और उसकी ताकत से, उसे पाखुर के जोर से, पाखुर के फलों से जब लबालब भरे होते हैं, तो खुदा उस वक्त आपको बड़ी कसरत से संभाल। ये हाथ जिसकी तरफ बढ़ते हैं वो चंगाई पा जाते हैं, ये आंखें जिसकी तरफ जाते हैं उसकी जिंदगी में नूर चल जाता है, ये जबान जिसके लिए प्रोफेसर की है उसके सीने की तस्वीर पर उसका कलाम निकल जाता है। हालेलुया। किस तरह मेरा प्याला लबरेज होता है। एक दूसरे के गए खुदावंद तेरे प्याले को लबराब में भरते, अपने पाखुर की कुदरत से, अपने पाखुर के फलों से, अपने पाखुर की ताकत से, अपने पाखुर की जोर से लबराब भरते, लबालब भर दे, लबालब भर दे।
इसी तरह उसने पाक शागिर्दों को, जब खुदावंद यीशु ने मसा किया, पाक शागिर्दों को जब उनके पास आया और उनसे कहा, यूना 20 बार उसकी 20 आयत में कहा, उसके ऊपर थूका, रूह कुदस और रूह से भर गए, वो पाक करूं की कुछ से भर गए और उन्हें बड़ी कुदरत से, बड़ी कुवत से, बड़ी मेमोरी से, बड़ी ताजगी से, यीशु, क्योंकि उन्होंने अपना सर, दिल, अपनी से जान, अपनी सारी कुवत, अपना तन मन धन से खुदा को अपना शख्सी निजात मान लिया था। तन मन धन से खुदा यीशु को अपना बादशाह का बादशाह और यीशु नासी मान लिया था। वो तबीब आज़म, वो शाफी खुदा, वो रब्बुल फाइल, वो कुदरत वाला खुदा, वो उसके लोग दिन रात उसके साथ चलते, दिन रात को जानते थे कि मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, लंगड़े चलते हैं, मफलूज जुड़ते हैं, बुजुर्ग भागती है, 5000 को खाना दिया जाता है। उन्होंने अपनी आंखों से वो पानी पर चल के आ गया, वो कश्ती में आंधी तूफान को रोक दिया। वो यीशु नासरी, वो कुदरत वाला खुदा, सारी कायनात का अख्तियार रखने वाला सिर्फ खुदावंद खुदा यीशु नासरी है। और शागिर्दों को वो अख्तियार दे दिया गया। और पतरस को खुदा ने इस तरह मसा किया, फिलिप को खुदा ने बड़ी कुदरत से मसा किया, मत्ती को खुदा ने बड़ी कुदरत से मसा किया, लूका को खुदा ने बड़ी कुवत से मसा किया। ये सब पूरी दुनिया में फैल गए, उनकी आवाजें पूरी दुनिया में पहुंची। और आज उसका नतीजा है कि मैं और आप, हम सब खुदावंद यीशु के, उन्होंने खुदा के कलाम को आग की तरह पूरी दुनिया में फैला दिया, आग की तरह पूरी दुनिया में लगे, पूरी इस कोने से उस कोने में, उस कोने से उस कोने में, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक के रूप में। और पतरस को इस तरह अपनी कुवत से भरा था, वो भी मुर्दे जिंदा करता। उसने जन्म के लगने को उठा खड़ा किया, यीशु मसीह के नाम से उठे। चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास सबसे कीमती अनमोल तोहफा है खुदा का मस्सा, हीरे मोतियों से भी कीमती और पैसे देने से भी कीमती, जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। आप भी विश्वास दे सकते हैं, उसके आगे दुआ करें, उसके आगे मिन्नत करें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि मैं तेरा खादम, मैं तेरी खादमा, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तू मुझे भर दे। वो कहता अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा, अपना मुंह खोले, वो आपको भर देगा। और वो खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, अपने साथ आसमानों पर उठा के लेके जाएगा। पतरस जहां जहां भी जाता था, उसके साए से लोग रास्ते में कटोले, चार पहिया ला के, दौड़ पतरस आ रहे हैं, और दौड़ो पतरस आ रहे हैं। पतरस का साए लोगों पर पड़ जाता था, वो शिफा पाती थी। हालेलुया। बुजुर्ग भाग जाती थी। खुदा अपने खादमों को इसी तरह बढ़ता है, इसी तरह करता है। आप भी, आप सब, कितने लोग आज आप कहते हैं कि यकीनन मैं आज खुदा के मस्से से तार हो गया, यकीनन आज मैं खुदा के मस्से से तार हो गया, यकीनन आज मैं खुदा के मस्से से तार हो गया, यकीनन आज मैं मस्से खुदा के मस्से अपने हाथ लगा के दिखाए, उसके हाथ आपने दिखाए। हम यकीनन आज उसके मस्सा से तार होंगे, क्योंकि उसका मस्सा अब्दी मस्सा है, उसका मस्सा जलाली मस्सा है, उसका मस्सा कुदरत वाला मस्सा है, उसका मस्सा और रैप वाला मस्सा है, उसका मसला पाक के फलों से भरने वाला मस्सा है, उसका मस्सा काबिल स्वाद देने वाला मस्सा है। इसको कोई खरीद नहीं सकता। खुदा की दी हुई को कौन खरीद कर सकता है? अलमास जादूगर ने पतरस से कहा, भाई ये मुझे भी दे दो थोड़ा सा, ये पैसे ले लो। उसने बोला तेरे पैसे तेरे साथ ही गलत हो जाएंगे, तू खुदा की बख्शिश कैसे बोलता है? वो कहता भाई मेरी दुआ करो मैं मरूं नहीं। क्यों तूने मरना है? ऐसा नहीं, खुदा हर पर मेहरबान है, जो कोई भी उसे चाहता है वो हर चीज उसे मुफ्त देता है, फ्री देता है। ले आओ, आ जाओ, मेरे गले लग जाओ, मेरे सीने लग जाओ, मेरे साथ आ जाओ और यीशु नासी नाम का पुकारो। जो कोई भी यीशु नासी के नाम को पुकारेगा उस पर सजा का हुक्म है, वो खुदा का बेटा बेटी कहलाएगा। हालेलुया। और आप सब खुदा के बेटे बेटी हैं। एक दूसरे का तू खुदा की बेटी है, तू खुदा का बेटा है, खुदा तेरे साथ है, तू खुदा का बेटा है। और हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब उसका मसा लग जाता है, आखिर का मसा आ जाता है, मैंने पहले भी कहा, आपका रुझान उसका पाक मक़दस, आपका रुझान आप उसकी पाक हैकल, आपका रुझान आप उसका दरबार, आपका रुझान
उसकी पाक मुकद्दस हैकल और बारगाह बन जाती है। और जब उसका पाक रूह का बसा आपके ऊपर, तो उसका वादा कलाम का तपाली तेरे डेरे में चलना चाहती है। तो बात तेरे कामों के नजदीक ना, कोई चीज तेरे नजदीक नहीं, बल्कि तू हर चीज पर हावी होगा। और इसलिए उसका मसा आज बढ़ चढ़ कर